हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू हो रहा है ब्लाउज के, यानी सारी कटिंग मैं सही से बताऊंगी, एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगी कि आपको किस तरह से ब्लाउज को है काटना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो ये मैंने कल ब्लाउज जो बनाया था, रेडी किया था, तो यहाँ पर इस बाजू में ना मुझे झल्लर लगानी है, तो इसमें कपड़ा नहीं बचा था। तो जिसका ब्लाउज था उसने फिर से साड़ी में से काट के ये कपड़ा दिया है, तो इसका झल्लर बाद में हम लगाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि सादे ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। बारीकी से एकदम आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने एक ले लिया है ब्लाउज, और ब्लाउज के नाप से ही आपको कटिंग करनी है। तो ये ब्लाउज जो मेरे पास है ना, वो 32 इंच का ब्लाउज है, जो कि एक पल्लर इसका 8 इंच का बन रहा था। तो यहाँ पर फुल बाजू का यानी 10 इंच की बाजू का ब्लाउज है। यहाँ पर एक पल्लर हमारा 8 इंच का बन रहा है और दूसरा पल्लर भी हमारा 8 इंच का बनेगा। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो बहुत कम है, कम से कम वही 11 इंच का ब्लाउज है। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाने को बताया, तो मैं यहाँ पर 12 इंच नाप रही हूँ और 12 इंच में मुझे नीचे लंबाई 1.5 इंच करना है। यहाँ पर देख सकते ये पल्लर भी 8 इंच का है, तो 32 इंच का ब्लाउज हमारा है। अब यानी 8 इंच पल्लर में मुझे 2.5 इंच एक्स्ट्रा करना है, तो 10.5 का एक पल्लर बनना चाहिए मार्जिन गाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच यानी 21 इंच मैंने ले लिया है। तो एक पल्लर 10.5 का बनेगा, तो यहाँ पर 21 इंच मैंने नाप लिया है और नीचे की लंबाई मैंने रखी है 13 इंच, और यहाँ पर 1 इंच जो है एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी और यहाँ पर सीधे काट दूंगी इस तरह से। और जो मैंने 1 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा, वो रहेंगे हमारे फ्रंट पार्ट यानी आगे के पार्ट। तो यहाँ पर इस कपड़े को मैंने डबल कर लिया। अब यहाँ अंदर की तरफ से हमें नापना है, जो बंद तरफ है इधर की तरफ हमने 6 इंच पर एक निशान लगाया। अब यहाँ पर 5.5 इंच का हम आर्मोल का बॉक्स बनाएंगे। ये बन गया हमारा 5.5 इंच पर आर्मोल का बॉक्स, और यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देते हुए हमें इसकी शेप लेनी है। तो यहाँ पर आर्मोल की कटिंग एकदम परफेक्ट आपकी बैठ जाएगी। अब यहाँ पर हम दोनों पल्लर अलग कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट निकाल दिया पीछे का, और आगे के पार्ट जो है हमारे पास है। तो यहाँ पर हमें नापना है 1.5 इंच इधर आर्मोल की तरफ, 1.5 इंच इधर की तरफ हमने निशान लगा लिया। बीचों बीच में हमने यहाँ पर गहराई का शेप दे दिया। ये फ्रंट पार्ट में हमेशा गहराई आप नहीं देंगे तो यहाँ पर झोल आएगी, यानी आगे के पार्ट में जब यहाँ पर हम एक बखिया डालते हैं ना, तो उस डॉट पे हमें यहाँ पर झोल देखने को मिलती, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पर जब तक आप शेप नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया, नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 6 इंच का गला बनाना। यहाँ पर 2.5 इंच हम नापेंगे क्योंकि आगे का गला है, हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। तो यहाँ पर 2.5 इंच पे हमें ऊपर 2.5 इंच पर मिला देना सीधे, और यहाँ पर बस गोलाई की शेप देते हुए आपको गला काट देना है इस तरह से, और बस दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 इंच नापना है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर 2.5 इंच का हम सिलाई के लिए डॉट्स लगाएंगे। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पर हमें जितना भी आपका फिटिंग हो उस फिटिंग से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग इतना बन रहा था, अब यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक डॉट्स डालना है, तो 1 इंच हमारा कपड़ा उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर फिर एक निशान लगाया। तो यहाँ से हमें बीचों बीच में एक निशान लगाना है और वहीं पर हमें एक डॉट्स लगा देना है। ये देखिए अब यहाँ पर 2 इंच का इधर गैप हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का इधर लगा लेना है, जो कि आर्मोल का बखिया रहेगा। यहाँ ऊपर से मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया।
अब यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ये भी हमारा 2.5 इंच का रहेगा, और जो नीचे वाला मैंने बखिया लगाया वो रहेगा, यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट नाप लिया, 2 इंच। तो यहाँ पर बस हमें नीचे की तरफ 5 इंच नापना है, 4 या 5 आप ब्लाउज के लंबाई के हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने लगा लिया, और इसकी गोलाई देखेंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई है। तो आगे के पल्लर हमारे दोनों कट कर रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब हम काटेंगे बैक पार्ट, इनको हटा देंगे साइड में। यहाँ पर हमने 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले की तरफ, बंद तरफ से इधर की साइड में 2 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद ये निशान नीचे लेके जाएंगे, 7 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच की हमें बॉक्स बनाना है, यानी लाइन खींचनी है 3 इंच की, और 3 इंच के बाद में हमें ऊपर मिला देना है 2.5 इंच पर। यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे, ये हमारा हो गया बैक गला, यानी गोल गला, पीछे का गला। और यहाँ पर बिल्कुल गोलाई की शेप दे देंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच बंद की तरफ नाप लिया है, और यहाँ पर हमने एक डॉट्स लगा दिया। यहाँ पर 3 इंच हमने नाप लिया है, और यहाँ पर हमें कुछ शोल्डर जो है वो ज़्यादा लग रहे थे, तो यहाँ पर हम कुछ छांट देंगे इसे इस तरह से, और इधर भी छांट देंगे। मुड्ढे की चौड़ाई हमें ज़्यादा लग रही थी, तो हमने हल्के से चाट दी। इधर भी हमें आधा इंच की चाटिंग करनी है बैक पार्ट में। तो यहाँ पर हमारे दोनों जो है पार्ट कट चुके हैं। अब हम कपड़ा रखकर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालनी है बाजू, तो मैंने ये कपड़ा जो है डबल कर लिया। उसके बाद मैंने ये फिर से यानी 4 लाइन में डिवाइड कर लिया, इसको 4 लेयर में। यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे पहले। यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाया। 3 इंच पर लगाने के बाद में यहाँ पर हमें सीधा लाइन खींच लेना है। यहाँ पर हमें 2 इंच का जो है झुकाव देते हुए 2.5 इंच का आपको इस तरह से बाजू कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की बाजू में आपको एक गहराई का शेप देना है, और इस तरह से आपको बीचों बीच में गहराई देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अब ये हमने कपड़ा रखा, इस कपड़े के ऊपर हमको इस तरह से चिपका लेना है। जो हमने पार्ट कटिंग किए थे अस्तर वाले, उन्हीं को आपको बंद तरफ रखना है। जिधर आप ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है गलती कर देती हैं। तो जो बंद जो कपड़ा है ना, वो अपनी तरफ आपको रखना है, और उसी तरह से आपको गला जो है ब्लाउज का जो गला हमने काटा उसी बंद तरफ की रखना है, और जो खुली तरफ है ओपन तरफ वो इधर को रखना है, तब आप अच्छे से काट पाएंगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट भी हमारा निकल चुका। अब बचे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट भी निकाल लिए। बहुत आसानी से आप अस्तर का ब्लाउज जो है काट सकती हैं। तो यहाँ पर गला एकदम परफेक्ट तरीके से रख कर और हाथ रख कर आपको अच्छे से दबा कर आपको काटना है, कहीं भगे ना कपड़ा। और यहाँ पर ब्लाउज जो हमने बाजू काटी थी उसका भी हम कपड़ा यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े पर रखकर, और आप जितना बाजू है उतना आप अच्छे से काट सकती हैं। और सिलाई के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है उसको हम कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हुक पट्टियाँ और वो आई पट्टी है वो भी हमें निकाल लेनी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें डोरियाँ भी इसी में से बनानी है, तो डोरियाँ निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम और एक पट्टी काटेंगे गले के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच की पट्टी लेनी है,
कम से कम 4 से 5 पट्टियाँ हमने निकाल ले। तो गाइज आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।